अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले हम इसके नाम पे गौर करते हैं। होमो या होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस कहते हैं कंडीशन, एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के अंदर और बाकी जानदारों के जिस्म में अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा हुआ है। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सॉल्ट हैं, टेम्परेचर है और वाटर है और बाकी सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने एक इक्विलिब्रियम कायम किया हुआ है और इसे बॉडी जो वो मेंटेन रखती है। इसी मेंटेन रखने के प्रोसेस का नाम है होम्योस्टेसिस। तो इसके कई स्टेप हैं। तो सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। हम जानते हैं बॉडी सेल के अंदर वाटर की एक फ़िक्स परसेंटेज है, इसी तरह मुख्तलिफ जो सॉल्ट हैं उसकी भी परसेंटेज बॉडी सेल्स के लिए फ़िक्स है। अगर ये डिस्टर्ब हो तो बॉडी की जो ग्रोथ है और बाकी जो टेम्परेचर वगैरह का बॉडी का मामला है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो है साल्ट को और वाटर की परसेंटेज को मेंटेन रखना, इसका नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन। इसी तरह हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 है। इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं, अपना अफेक्टिव वर्क कर सकते हैं। अगर इस टेम्परेचर को जो है वो चेंज कर दिया जाए तो एंजाइम के लिए काम करना जो वो पॉसिबल नहीं रहता। तो इसलिए इस टेम्परेचर को 37 पे मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का नाम ही थर्मोरेगुलेशन है। तीसरी चीज़ है एक्सक्रीशन या अम्ल अखराज भी कहते हैं। हम जानते हैं जिस जगह पे कोई इंडस्ट्री चल रही होती है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पे वेस्ट का पैदा होना एक नेचुरल सी चीज़ है। तो बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिज्म की सूरत में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं, डाइजेशन की सूरत में बहुत सारे जो है प्रोसेस चलते हैं, रिएक्शंस होते हैं। तो इन रिएक्शन के दौरान बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट पैदा होते हैं, जिसमें जो है वो मेन वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है और बाकी मुख्तलिफ जो है वो नुकसानदेह बातें हैं। इनको बॉडी से बाहर खारिज करना बहुत ज़रूरी है। इस खारिज करने के नाम प्रोसेस को जो है हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। तो जानदार चूँकि दो तरह के हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो होम्योस्टेसिस को किस तरह वो मेंटेन रखते हैं। तो प्लांट के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। हम पहले ही बात पढ़ चुके हैं कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पौधे ऑक्सीजन जो है वो खारिज करते हैं। तो एक लिहाज से ऑक्सीजन पौधे के काम की तो नहीं है ना, वो जानवर ने यूज़ करनी होती है। तो उसके लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाता है। इसी तरह रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है और प्लांट के अंदर वाफर मकदार में रेस्पिरेशन में CO2 पैदा होती है, जिसको बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। और इस मकसद के लिए पौधों के पास टोमेटा मौजूद हैं जहाँ से इन गैसेस का तबादला पजीर होता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है प्लांट के अंदर जो बनता है वो वाटर है। तो वैसे तो मेटाबॉलिज्म के लिए प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो वाटर है जो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए प्लांट के पास बेहतरीन मैकेनिज़्म मौजूद है। इसमें एक ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन के ज़रिए जो है वो बॉडी से पानी जो है वो वेपर्स की शक्ल में जो है वो खारिज होता रहता है। इस तरह जो एक्स्ट्रा पानी है वो पौधों की से जान छूट जाती है। और जो दूसरा है प्रोसेस वो है गुटेशन। गुटेशन जो है ये भी पानी को जो है वो रिमूव करने का एक तरीकाकार है। इसमें जो पौधे के जो लीव्स होते हैं उसके किनारों पे जो है वो छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स वो इकट्ठे हो जाते हैं और एंड पे आके वो गिर जाते हैं। इस तरह जो है प्लांट का जो है वो एक्स्ट्रा वाटर से जो है वो जान छूट जाती है। और तीसरी जो चीज़ पौधों के अंदर बनती है वो है मेटाबॉलिक वेट। मेटाबॉलिज्म के दौरान
प्लांट्स में बहुत सारे जो है वो वेस्ट पैदा होते हैं जिनको बॉडी से खारिज करना बहुत ज़रूरी होता है। आम तौर पे देखा गया है कि ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों के जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि जो प्लांट हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट अपने लीव्स के अंदर जो है वो स्टोर करते रहते हैं और एंड पे आके जब वो पत्ते गिर जाते हैं तो अपने साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी ले जाते हैं। इसी तरह कुछ पौधे हमने देखे जैसे कॉनिफर्स है, इसके अंदर जो है वो रीज़न जो है वो लिक्विड सा जो है वो खारिज होता है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह किक्कर के पौधे के अंदर जो है वो आप देखें उसके स्टेम के ऊपर से वो जो गूंद निकल रही होती है वो भी एक जो है वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह बाकी बहुत सारे पौधे हैं जैसे ये लेडी फिंगर है, इसके अंदर से वो म्यूसिलेज खारिज होता है और ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं जो प्लांट ने बॉडी से खारिज करना होता है। अगर खारिज ना करे तो उसकी लाइफ के लिए ये ख़तरा बन सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।